Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmendra sir. Today discuss triangle. तो ट्रायंगल में हम लोग 40% सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल में, चैप्टर नहीं ट्रायंगल में ही, और जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो मीडियन ऑफ ट्रायंगल है। तो मीडियन क्या होता है? तो मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल के क्या होता है? मीडियन ऑफ ट्रायंगल मींस हम आपको बोल सकते हैं कि मीडियन क्या होता है कि एल्टीट्यूड के बाइसेक्ट निकालते हैं। क्या बोलते हैं कि मीडियन मींस हम बोल सकते हैं कि आपको मीडियन जो होता है साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मींस समझने की कोशिश करिए, मीडियन हमें निकाल दिया। ये ट्रायंगल है, दिस इज ए ट्रायंगल ए बी सी। तो इस वर्टेक्स एक लाइन सेगमेंट ऐसे आपने ड्रॉ किया तो ये डी हो गया। इस वर्टेक्स से या इस वर्टेक्स से ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया तो इस साइड को क्या करेगा, मतलब ई पॉइंट हो तो इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इनको दो साइड के 2 इक्वल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने पर साइड के 2 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेगा उसे हम मीडियन बोलते हैं। सपोज हमने एक ऐसे इस टाइप के ट्रायंगल ले लिया, ऐसे ट्रायंगल ले लिया, ओके, आपने ऐसे मीडियन ड्रॉ कर दिया। ये क्या है? ए बी सी ए डी। तो ये 2 इक्वल पार्ट में बीसी को डिवाइड किया। और एडी क्या है? एडी लाइन सेगमेंट है, एक तरह से लाइन सेगमेंट है जो ए वर्टेक्स से ड्रॉ करके बीसी को क्या डी पॉइंट पर कट कर रहा है और उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? एडी क्या है? मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो एडी को मीडियन बोल सकते हैं, ई एफ को मीडियन बोल सकते हैं, और इधर से सी एफ को मीडियन बोल सकते हैं। और मीडियम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। तो सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियंस होते हैं। तो आइए पहले हम लोग मीडियन का डिफिनीशन लिखते हैं। ओके, इसे मैं रफ कर रहा हूं। तो मीडियन का डिफिनीशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बोलते हैं। द सेगमेंट क्या होता है? डिफिनीशन, the segment joining a vertex मैंने बोला था ना, a segment joining a vertex and the midpoint of the opposite side to it is called क्या? It is called median of the triangle. It is called median of a triangle. It is called median of a triangle. ओके, सपोज मैंने इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। दिस इज द एग्जाम्पल, हमने यहाँ बता रहा हूं आपको। एग्जाम्पल है, ए ट्रायंगल है। विच ट्रायंगल? हमने बोला ए बी सी। देखिए इस वर्टेक्स से बोला ना, अ लाइन अ सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या है? बीसी है, और आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए, ये डी पॉइंट आ गया। तो इन दोनों का क्या हुआ? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मिड पॉइंट पर डिवाइड करेगा तो डी क्या होगा? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया बीडी को। तो बीडी इक्वल टू क्या है? बीडी इक्वल टू डीसी। तो 2 इक्वल पार्ट में बोला। तो एडी को हम क्या बोल सकते हैं? एडी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। द डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, देयरफॉर सेगमेंट एडी इज द मीडियम। तो हम बोल सकते हैं कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, तो देयरफॉर AD इज क्या? AD इज
मीडियन ऑफ, एडी इज मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो एडी क्या हो गया, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपका मीडियन ऑफ ट्रायंगल हो गया। अगर फर्स्ट पॉइंट इसको लिखता हूं, अगर सेकेंड पॉइंट बोलेंगे कि ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं, तो ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैज 3 मीडियंस। पॉइंट नंबर 2 लोग लिख लीजिए, अ ट्रायंगल हैज 3 मीडियंस, 3 मीडियंस। पॉइंट नंबर 3 बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is called, point of intersection of the median, point of intersection of the median is called the क्या, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो सपोज हमने एक आपको ऐसे फिगर बना दिया, ए ट्रायंगल है, दिस इज ए ट्रायंगल, वी ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो दिस इज द मीडियन, दिस इज द ई पॉइंट, दिस इज द मीडियन, दिस इज द डी पॉइंट एंड दिस इज द मीडियन, दिस इज द ए पॉइंट। तो ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम जी से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो दिस इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। ओके, तो ए साइड इस साइड की इक्वल हो गया, दिस साइड की इक्वल हो गया एंड दिस साइड की इक्वल हो गया। तो इसे जी से डिनोट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ओके, तो सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, पॉइंट, इसको अगर इसे जी से डिनोट करते हैं, और ए क्या है, ए बी, ए डी, बीई और सी एफ, ये सब क्या है, मीडियन, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो अगर सेकेंड टर्म में बोलते हैं कि मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, हमने ऐसे लिख दिया। अगर हमने एक अदर वर्ड्स में बोलते हैं कि द मीडियन ऑफ a triangle, the median of the triangle are congruent, the median of the triangle are congruent है कि congruence है, देख लेता हूं मैंने, ये है congruent। ओके, कंकुरेंट, सॉरी कंकुरेंट है, कंकुरेंट। ओके, तो द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकुरेंट, द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकुरेंट एंड द पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी एंड द पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी इज कॉल्ड, इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड, ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड क्या, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेम बात है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड क्या, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल।
तो ए सेकेंड वर्ड्स में हमने लिख दिया कि द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो दोनों पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, दोनों सेम बात है। तो इस तरह से अब सेंट्रॉइड किस रेशियो, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है सेंट्रॉइड को, तो सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये आपको डिवाइड करता है 2:1, इधर होता है 2:1, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या इधर रफ करके लिख देता हूं कि द पॉइंट ऑफ, फोर्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी। ओके, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हम लिख देते हैं कि द पॉइंट क्या है, द पॉइंट ऑफ concurrence, the point of concurrence of the median of a triangle किस रेशियो में डिवाइड करता है, ऑफ अ ट्रायंगल divides each median in the ratio, divide each median in the ratio क्या होता है, in the ratio 2:1, क्या, in the ratio 2:1, तो 2:1 में डिवाइड करता है, किस में, 2:1। तो देखिए इधर AG क्या हो गया है, तो इसको अगर लिखेंगे कि AG = GD, क्या आया, 2:1। तो इस पॉइंट को आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लेंगे। ओके, तो हमने आपको इस सारे पॉइंट को एक्सप्लेन किया। अब हम लोग आते हैं किस पॉइंट पे, कि प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, इस पर हम लोग थ्योरम प्रूव करते हैं। तो पहले हम इसे रफ करता हूं, फिर हम लोग थ्योरम पर आते हैं। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी, हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, तो अब उसके प्रॉपर्टी के, मीडियन के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो आइए यहां पर हमने थ्योरम लिया है, ये थ्योरम कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन, BD क्या है, मीडियन है, ऑन द हाइपोटेनियस पे, ये दिस इज द हाइपोटेनियस, D पॉइंट है, इज हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या गिवन इन ट्रायंगल ABC, एंगल B क्या है, 90 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है कि BD = 1/2 AC। तो BD को क्या प्रूव करना है, BD = 1/2 AC। हमने कंस्ट्रक्शन किया, टेक अ पॉइंट E ऑन द रे BD पर क्या है, एक पॉइंट E लिया, एंड BD सच दैट BD और E एक ही, BD एक ही लाइन पर है, एक कोलिनियर लाइन है, तो कोलिनियर पॉइंट है, एंड BD किसके इक्वल होगा, BD = DE। देन ड्रॉ द सेगमेंट, D और E को आपने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब हम आते हैं इसके प्रूफ पर, कैसे प्रूफ करेंगे, हाउ टू प्रूव दैट। ओके, तो आइए हम प्रूफ करते हैं। तो यहां हम लिखता हूं प्रूफ, क्या है, प्रूफ, हम इसको प्रूफ लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AD और B एंड ट्रायंगल CDE
CDE we have ओके, हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इस दोनों ट्रेंगल को, दिस ट्रेंगल और दिस ट्रेंगल, ट्रेंगल नंबर ADB और CDE, इन दोनों ट्रेंगल को क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ओके, तो आइए कॉन्ग्रुएंट करने के हमने प्रॉपर्टी सारे पढ़ा दिए, कैसे ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं वो सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आइए लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग कि D तो इसका मिड पॉइंट है, तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, DC के, तो AD लिख लेते हैं सेगमेंट, या साइड लिख लेते हैं, क्या सेगमेंट लिख लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग क्या लिख लेते हैं। तो चलिए सेगमेंट ही लिख लेते हैं कि सेगमेंट AD congruent segment which DC, ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन या गिवन है, ये आपको गिवन है, एंड एंगल, दिस इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDE, ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। ओके, एंड दिस साइड सेगमेंट विच BD congruent segment विच CD, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, एक किधर से आया है, कंस्ट्रक्शन से, तो हम बोल सकते हैं ट्रेंगल ADB congruent ट्रेंगल विच CDE बाय टेस्ट, विच टेस्ट, साइड एंगल साइड। ओके, तो देयरफॉर ट्रेंगल ADB congruent ट्रेंगल CDE। ओके, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया कि देयरफॉर साइड, विच साइड AB congruent साइड EC बाय क्या बोलेंगे, CACT। ओके, आफ्टर दैट दिस एंगल, तो एंगल देयरफॉर एंगल BAD congruent एंगल, विच एंगल, ECD, ये हो गया CACT। तो दोनों एंगल आपस में क्या, तो दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों एंगल आपको इक्वल हो गए, CACT से क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू एंगल ECD, तो देयरफॉर साइड AB पैरेलल टू साइड CE, पैरेलल हो गया, बाय व्हिच टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट से। ओके, तो आपके लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर साइड AB पैरेलल टू साइड EC एंड BC इज ट्रांसवर्सल लाइन, BC ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये BC ट्रांसफर, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री इंटीरियर एंगल टेस्ट से।
तो देयरफॉर या दिस इंप्लाई एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई सी बी, हाँ ECB इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसफर्सल हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। दिस इज द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ओके ओके, तो दिस इंप्लाई हियर ओके, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाई हियर, दिस इंप्लाई एंगल ए बी सी कितना है 90 डिग्री, दिस इज द एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस इंप्लाई 90 डिग्री प्लस एंगल ई सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाई एंगल ई सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ECB इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आइए जूम दिस एंगल, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ECB इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री आ गया। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम इन दो ट्रायंगल को ABC और ECB को हम क्या कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ओके, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ECB वी हैव। ओके, तो दिस इंप्लाई तो यहां से हम इक्वेशन नंबर, हाँ ओके, तो इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इसको लिखो, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो आपको साइड ए बी और साइड सी डी क्या है कॉन्ग्रुएंट है CT से। तो हम लिख सकते हैं कि साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट साइड क्या CE फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और दिस इंप्लाई एंगल ABC इक्वल टू एंगल ECB, ये क्या है ईच ऑफ 90 डिग्री। ओके, एंड दिस इंप्लाई साइड BC इक्वल टू साइड BC क्या है कॉमन साइड, ओके, दिस इज द कॉमन साइड। ये आपका हो गया कॉमन साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या ECB बाय टेस्ट A से S टेस्ट से क्या होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि साइड, देयरफॉर साइड AC congruent side which EB by CSCT। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाई AC इक्वल टू EB या दिस इंप्लाई AC इक्वल टू BD प्लस BD प्लस DE। ओके, अब बाय कंस्ट्रक्शन BD और DE इक्वल है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि BD इक्वल टू DE। तो दिस इंप्लाई AC इक्वल टू BD प्लस BD या दिस इंप्लाई AC इक्वल टू 2 टाइम BD। तो देयरफॉर BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो BD इक्वल टू कितना है हाफ ऑफ AC। यही हमें प्रूव करना था ना कि BD कितना आना चाहिए, BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC। यही हमें प्रूव करना था कि BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC
हेंस प्रूफ, क्या लिखेंगे? हेंस प्रूफ। HP मीन्स हेंस प्रूफ। तो हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया कि BD इक्वल टू क्या आया? 1/2 AC। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को, इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट किए। इससे रिलेटेड जो भी सारे पॉइंट था कि मीडियन क्या होता है, मीडियन के बारे में सारे पॉइंट मैंने बता दिया। इसको मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आइए मैं वीडियो को क्या करता हूं, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूं, वीडियो का है कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, आइए हम प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करते हैं। पहले इसमें एक दो क्वेश्चन, क्योंकि जो वीडियो कंटिन्यू किया हूं तो इसी में एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप देख लीजिए। कहीं पर आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं भी नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे फोन कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू। मैं इसे रफ करता हूं, उसके बाद मैं अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगा। तो मैंने क्या कर दिया कि इसे मैंने रफ कर दिया, और हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग, ये दो क्वेश्चन हमारे पास है जो अभी हम लोग जो थ्योरम प्रूव किए थे, तो उसी थ्योरम से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y using the information so in figure. Find the measure of angle ABD, a complete angle. ABD means ABD, this complete angle, and ACD means this complete angle. ओके, तो यहां पर, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग सोल्यूशन फर्स्ट को देख लेते हैं। सोल्यूशन हो गया तो हम लोग इन ट्रेंगल ए बी सी। तो देखिए इस ट्रेंगल के दो साइड इक्वल है, तो हम किस टाइप के ट्रेंगल बने? आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल के प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रेंगल। और इसमें क्या दिया है आइसोसेलेस ट्रेंगल का? साइड। तो साइड ए बी, साइड क्या दिया है? साइड ए बी इक्वल टू साइड सी डी। दो साइड इक्वल है तभी तो हम बोल रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रेंगल है। तो साइड ए बी इक्वल टू साइड सी डी। ओके, तो इसके अब दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आइसोसेलेस ट्रेंगल के दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसे हम प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रेंगल बोल सकते हैं। तो दिस इंप्लाई एंगल, विच एंगल? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रेंगल। ओके, तो ये आइसोसेलेस ट्रेंगल की प्रॉपर्टी हो गई। तो देयरफॉर क्या दिया है? या दिस इंप्लाई एंगल सी। देयरफॉर या दिस इंप्लाई, या लिख लीजिए देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना दिया है? विच, कितना दिया? 50 डिग्री। ओके, और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल बी के इक्वल है। तो क्या हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना? 50 डिग्री। मीन्स देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू विच? 50 डिग्री। ओके, तो दिस इज द एंगल 50 डिग्री। ओके, हमें क्या फाइंड करना उसको, इसके बारे में चेक कर लेते हैं। तो हमें मेजर एंगल फाइंड करना है ए बी डी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हियर, या यहीं पर लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाई एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए बी
बी सी प्लस एंगल सी बी डी। ओके, तो दिस इंप्लाई एंगल ए बी डी इक्वल टू 50 डिग्री प्लस दिस एंगल इज ए गिवन है 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए बी डी इक्वल टू 110 डिग्री। दिस इज द 110 डिग्री। तो एंगल हम लोग निकाल दीजिए। जो फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था? ए बी डी इक्वल टू 110 डिग्री। आइए सेकेंड क्या फाइंड करना है? ए सी डी, दिस एंगल फाइंड करना है, ए सी डी एंगल फाइंड करना है। तब हम लोग क्या कर लेते हैं? इन ट्रेंगल क्या लिखेंगे? बी सी डी। यहां पर भी क्या है? इसके दो साइड क्या है? इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं इसे आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रेंगल। क्योंकि इसके दो साइड इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाई बी डी इक्वल टू डी सी। अगर बी डी इक्वल टू डी सी ये गिवन है, तो दो साइड इसके इक्वल हो गए, तो इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो गए। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो दिस इंप्लाई एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल डी बी सी। ये क्या है? कैसे हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रेंगल। ओके, तो दिस इंप्लाई बी डी बी सी कितना है? डी बी सी। देयरफॉर डी बी सी इक्वल टू क्या है? 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू 60 डिग्री मीन्स देयरफॉर एंगल which angle DCB equal to 60 डिग्री। ओके, दिस इज द 60 डिग्री। हो गया ना? अब हमें कौन सा which एंगल फाइंड करना है? हमें कौन सी एंगल फाइंड करना है? ACD। तो देयरफॉर हम यहां से लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाई एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। तो दिस इंप्लाई एंगल ACD इक्वल टू दिस एंगल इज 50 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ACD इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये भी कितना आ गया? 110 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 110 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना था? ABD मींस ABD कितना आया? 110 डिग्री एंड ACD 110 डिग्री। और आपको x फाइंड करना था, फाइंड x एंड y। तो x कितना था? x मींस दिस एंगल। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना? 50 डिग्री। तो x इक्वल टू 50 डिग्री एंड y मींस DCB। तो देयरफॉर y इक्वल टू भी 60 डिग्री। तो y इक्वल टू 60 डिग्री एंड x इक्वल टू 50 डिग्री। और ABD इक्वल टू 110 डिग्री, ACD इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? एक क्वेश्चन नंबर 1 था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन निकालते हैं। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैं कभी टेस्ट लूंगा तो पूछूंगा भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो इसे मैं रफ करता हूं एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 मैं कर रहा हूं और आपको 4, 2 एंड 4 आपको करना है। इवन नंबर आपको करना है।
तो इसका हम सोल्यूशन इधर लिखता हूं, सोल्यूशन। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूं, फिगर बनाता हूं। ये बोला है कि इन ट्रेंगल पी क्यू आर, चलिए पहले फिगर बना लीजिए। दिस इज द ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है, क्या है, पी क्यू आर। दिस इज द पी क्यू, क्यू 90 डिग्री एंड आर। ओके, तो दिस इज द पी क्यू आर आपका ट्रेंगल हो गया। क्या दिया है, दिस साइड इक्वल टू 12 एंड क्यू आर आपको 5 दिया है। ओके, और पूछा है क्या, क्यू एस, तो क्यू एस मतलब आप इसको ज्वाइन कर देते हैं, एस एक क्या होगा, क्यू एस। क्यू एक्स क्या है, मीडियन है। अभी हमने प्रूव किया था ना कि क्यू एस इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब पी आर। तो हम सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग द, तो इन ट्रेंगल इधर लिख लेते हैं, सोल्यूशन तो है यहां पर लिख लेते हैं इन, या इधर अच्छा है, इन ट्रेंगल पी क्यू आर, क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पता है ना क्या होता है पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाई पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो दिस इंप्लाई पी आर का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाई पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25। तो दिस इंप्लाई पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 169। तो देयरफॉर पी आर इक्वल टू रूट अंडर 169 इक्वल टू 13। तो देयरफॉर पी आर इक्वल टू 13। तो आपको पी आर 13 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर। तो आपको पता है राइट, क्या हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होता है, मैं कल आपको बताया था ना आपको कि ये मिड पॉइंट है, तो हाइपोटेनियस मीडियन क्या होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ओके, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, तो देयरफॉर क्यू एस इक्वल टू 1 अपॉन पी आर। पी आर क्या है, हाइपोटेनियस है, पी आर बाय मीडियन, बाय मीडियन थ्योरम, बाय मीडियन थ्योरम, जो मैंने मीडियन थ्योरम में आपको प्रूफ किया था। तो दिस इंप्लाई क्यू एस इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है 13। तो देयरफॉर क्यू एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.5। तो क्यू एक्स कितना आया 6.5। तो आपसे यही पूछा था कि फाइंड द क्यू एस, तो कितना आया 6.5। तो इन दिस वे हमने आपको ये मीडियन वाले थ्योरम भी बताया, मीडियन क्या होता है, उसके सारे प्रॉपर्टी मैंने सिखा दिया, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.3 मैंने सॉल्व कर दिया। इसके और नंबर मैंने सॉल्व किया, इवन नंबर आप होमवर्क में सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके बाय, थैंक यू। मैं वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूं, चलिए।